नमस्कार, आप देख रहे हैं डिस्कवरी ऑफ महाराष्ट्र न्यूज। मुंबई का अंधेरी वेस्ट इलाका। डिस्कवरी ऑफ महाराष्ट्र न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं सिराज शेख। इस वक्त हमारे साथ है कुतुब आवटी जी, जो आरटीआई एक्टिविटीज़ भी है और इनका एसआरए के बारे में इनको काफ़ी अनुभव है, जानकारी हर डिपार्टमेंट के बारे में इनको लीगल जानकारी काफ़ी है और बहुत ही पुराने सोशल वर्कर है। हम इनसे बात करना चाहेंगे। कुतुब आवटी जी, जो आज जुहू गली धनगरवाड़ा गिलबर्ट हिल में एसआरए को लेकर जो लोग परेशान थे, आज ऐसा पहली बार मुंबई में हुआ है कि हमको देखने को मिला है कि एसआरए के जो ऑफिसर लोगों के डोर टू डोर आके सर्वे कराने का जो काम ये हो रहा है अमित साटम जी के माध्यम से, क्या कहना चाहेंगे उसको लेकर? देखिए सिराज भाई, आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से, डिस्कवरी महाराष्ट्र न्यूज़ चैनल के माध्यम से मैं अभी रोशनी डालना चाहता हूं इस मसले को लेकर, क्योंकि मैं कोई राजनीति से जुड़ा नहीं हूं। मैंने ग्राउंड लेवल पे इस एसआरए का काम किया हूं। उस बारे में जो भी अनुभव था मुझे, वो आपके सामने मैं रखना हूं आपके चैनल के माध्यम से। पहली बात तो ये है कि 18-20 सालों से गिलबर्ट हिल, जुहू गली, यहाँ के जो प्रोजेक्ट लटके हुए थे, अलग अलग मसले पे लटके हुए थे। उस वक्त की कौन सी सरकार थी वो आप बेहतर जानते हैं, यहाँ की रहवासी लोग जानते हैं कि क्या क्या हुआ। मैं ज़्यादा इसमें शॉर्टकटली मुख्तसर सा बताना चाहता हूँ कि 18-20 साल से सिर्फ खेला गया। अलग अलग जुहू गली और गिलबर्ट हिल में डेवलपर्स आए, जैसे दर्शन है, सुप्रा है, वाहिद खत्री है, बहुत सारे ऐसे दिगर डेवलपर आए। तो सिर्फ पॉलिटिकल लीडरों की वजह से बहुत सारे खेल हुए इधर और बहुत सारे पॉलिटिकल लीडरों को फ़ायदा हुआ, मगर इस झोपड़पट्टी के लोगों का विकास नहीं हुआ। उसकी वजह ये थी, उसके कारण ये था कि रुकावटें आती थी और बिल्डर लोग जो लोन पे लोन लेकर इस पर या हमारे झोपड़पट्टी पे, हमको पता ही नहीं था यहाँ के झोपड़पट्टी रहवासियों के कि बड़े बड़े करोड़ों रुपयों का, हज़ारों करोड़ों का रुपयों का यहाँ घोटाला कर रहे हैं, जबकि पॉलिटिकल लीडरों को मालूम था उस वक्त के। हर बार कोई ना कोई बिल्डर यहाँ पर आया है, तो कुतुब जी हम यही कहना चाहेंगे कि वो जहाँ पे एमएलए होगा, नगर सेवक होगा, उसका सपोर्ट लेके ही यहाँ पे उतरा है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा सिराज भाई आपने कि यहाँ पर है ना कोई रहवासी या कोई सोसाइटी ने कोई बिल्डर नहीं लाया। तो ये सारा प्लान तैयार किया गया। तो उस वक्त के सत्तारूढ़ वाले जो नेता थे, लीडर लोग थे, वो बैकग्राउंड से पीछे से है ना यहाँ पर बिल्डर उतारे गए। उनका मकसद यही था बस कि यहाँ पर है ना पैसा ईटना है बिल्डरों से, इस प्रोजेक्ट के अंदर अच्छी खासी मोटी रकम कमाना है, लोगों को बेवकूफ़ बनाना। तो मामला वो चला, वो लोगों को भी पता है कौन से, अगर उनके दौर में 18-20 साल गुजर गया, अगर उनके दौर में, उनके पीरियड में ये सारी स्कीम रकमपट्टी क्यों हुई? बिल्डिंगें बन जाना चाहिए था, लोगों को फ्लैट मिलना चाहिए, घर के बदले घर मिलना चाहिए था। नहीं हो सका क्योंकि उनकी नीयत ही नहीं थी, उनकी नीयत ही ख़राब थी उस वक्त के लीडर लोगों की, कि लोगों का विकास नहीं हो सका। बहुत सारे इसमें मसले आए, लोगों की तकलीफ़ें आई, लेकिन लोगों के आप पात्र के लिए कोई लीडर आगे नहीं आया, कोई एसआरए के अंदर नहीं आया। लोगों ने, बहुत से लोगों ने पात्र के लिए यहाँ पे एडवोकेटों को दिया है, वकीलों को दिया है, यहाँ पे दलालों को दिया है, काफ़ी मोटी रकम भी लोगों ने दिया है, लेकिन आज तक कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है। कुछ लोगों का ऐसा हुआ है कि हुआ है, लेकिन बहुत से लोग तो आज भी धक्के खा रहे हैं। बहुत आपने अहम बात बताई है, क्योंकि मैं इस चीज़ से गुजरा हूँ। मैं एसआरए के जब मैं काम करता था, लोगों के लिए लेके जाता था, वहाँ पर वकीलों पे बड़ी बड़ी रकम देकर फंस जाते थे। अब ये बता रहे हैं कि कुछ एक वीडियो क्लिप आई थी कुछ पहले के एक लीडर की, कि वो कहते हैं कि हमारे पास जो है, हम कांग्रेस की तरफ से आपको फुल सपोर्ट करेंगे, आप पात्र के लिए हमारे पास वकील की टीम है। और यही वकील लोगों को कुछ पता ही नहीं है कि क्या पेपर लगता है, और यही वकील लोग मोटी मोटी रकम लेते, सालों साल से हेयरिंग चलाते हैं उधर एसआरए में और वहाँ पे डिपार्टमेंट में, अपील अथॉरिटी में, लेकिन कुछ रिजल्ट नहीं आता। ये मैंने आंखों से देखा हूँ। तो यहाँ पर अभी मैं मुख्तसर से बता रहा हूँ कि ये आपात्र का जो यहाँ पर इस इलाके में जो काम चालू है, ये मुंबई में शायद तारीख में पहली बार ऐसा हो रहा है कि वो कहते हैं ना कि जिसकी नीयत सही है तो उससे अल्लाह और ईश्वर ना उससे काम लेता है। जैसे यहाँ पर जो अभय योजना के तहत 6000 झोपड़ों का या 7000 झोपड़ों का विकास होना था, उसको अभय योजना में सारे बिल्डरों का जो भी प्रोजेक्ट थे जुहू गली, गिलबर्ट हिल को, उसको मर्ज किया गया। लेकिन तो कुतुब जी, अभय योजना के बारे में आप बता रहे हैं, अभय योजना तो बताया जा रहा है कि बंद हो चुकी है, तो फिर अभी अभय योजना को लाने की क्या आवश्यकता है? देखिए, अभय योजना के तरह तरह के इसमें ये है। अभय योजना जो है ना, ट्रांसफ़र पॉलिसी जो रहती है, उसका जो पैसा भरने का रहता था वो कुछ हद तक बंद हुई है, लेकिन अभय योजना चालू है।
एमएसटी जो है ना वो चालू है, लेकिन अभय योजना का मकसद है ना लोगों को पता नहीं है। अभय योजना जो है कि ये सारे जो 18-20 साल से जो लोगों का स्कीमें कर नहीं है पा रहे बिल्डर लोग, सिर्फ यहाँ पर है ना खेल खेला जा रहा है, लोगों का विकास नहीं हो रहा है, तो इसलिए ये अभय योजना लागू किया है गवर्नमेंट ने। आज से 2-3 साल पहले से ये प्रोग्राम था कि जो बिल्डर अगर काम नहीं करता उसको टर्मिनेट किया जाए और वहाँ पर खुद गवर्नमेंट उसमें एनुअल होकर एक अपॉइंट करके डेवलपर को काम किया जाए। बहरहाल वो बहुत लंबी बातें होगी, लेकिन मुख्तसर जो आज इस डोंगर अपना गिल बटील और जू गली में जो आज SRA का काम हो रहा है, शायद क्या हकीकत है कि मुंबई के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर ऐसा काम कभी नहीं हुआ था। जो लोगों को घर तक आकर उनके पात्रता करने का जो काम आज हो रहा है वो कहीं नहीं हुआ था, क्योंकि लोगों को 8-8, 10-10 साल वहाँ पर रहना, ऑफिसों में भटकना पड़ता है, काम नहीं होता है, परेशान होते हैं, तकलीफ़ें उठाते हैं, काम धंधे छोड़ते हैं। लेकिन आज बहुत ही बेहतरीन काम जो हमारे जिसकी बोलते हैं ना कि जिसकी नीयत साफ रहती है, आमदार जी अमित साटम जी ने जो उनके प्रयत्नों से, उनके कोशिशों से, उनके रिप्रेजेंटेटिव से, उनके मार्गदर्शन से आज जो उन्होंने जो काम किया है वो एक तारीख में एक मिसाल बन गई है। यहाँ पे फिर भी कुछ सोसाइटी है, बहुत सी सोसाइटी के ऐसे लोग हैं जो विरोध में है कि सर्वे नहीं होना चाहिए। ये जो सर्वे यहाँ पर आया है तो काफ़ी सोसाइटियाँ यहाँ पर विरोध में है कि पेपर मत जमा करो, आपसे डॉक्यूमेंटेशन करेक्ट किया जा रहा है, साइन सिग्नेचर लिया जा रहा है, कहीं ना कहीं आपके साथ धोखा हो सकता है, यहाँ पे डेमोलेशन हो जाएगा, एक मेजोरिटी दिखाई जा रही है। उसको लेके आप क्या कहना चाहिए? ये बातें हर जगह हो रही है, लेकिन आप जो बोलते हैं ना सिराज भाई, ये जो सोसाइटी है ना, सोसाइटी के कुछ चंद लोग जो बड़े ज़बरदस्ती बड़े बनकर बैठे हैं, ये लोग जो ना रहवासी है ना, जो झोपड़ी धारक है ना, उनका मसला नहीं है। उनको वो चाहते हैं कि जल्दी विकास हो और जल्दी है ना हमारे पात्र हो जाए, रूम छत के बदले रूम छत मिले, और यही उनकी सपना है। वो अपने पूरा करने के लिए लोग है ना SRA डिपार्टमेंट जहाँ कैंप लगा है ना, जो अमित साटम जी ने जो कैंप लगाया है वहाँ जाके फॉर्म भर रहा जा रहा है। अगर वैसा होता, सोसाइटी की मानते थे, आज लोग है ना सर्वे नहीं कराते थे, ना अपना फॉर्म जमा करते थे। और दूसरी बात ये है कि सोसाइटी के कुछ चंद लोग, बहुत सारे लोगों ने घपला की है, किसी के 20-20 रूम 22-22 रूम है ना वो आए। वो लोग को कहीं ना कहीं डर है कि बोले ये सब इंक्वायरी होंगी, ये हमारा खतरा हो जाएगा। हालांकि उनको इस स्कीम के, ये योजना के बारे में कुछ नहीं मालूम, सिर्फ लोगों को भड़काना है और अपने फ़ायदे के लिए। वो अपना रूम बचाने के लिए कर रहे हैं, लोगों के रूम बचाने के लिए नहीं कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि हम लोगों को भड़काएं कि ये उजाड़ देगा, ये कर देगा, वो कर देगा, ताकि उनके रूम बचे। लोगों के रूमों की फिक्र नहीं है इनको, ये अपने रूमों की फिक्र है। यहाँ पे जो कैंप लगा है, पेपर जमा हो रहे, वहाँ पे आपने भी विरोध किया था, ऐसा बताया जा रहा है लोगों से कि आपको भी वहाँ पर पुलिस चौकी में बुलाया गया, उसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, सच्चाई तो बिल्कुल सही नहीं है। जब सर्वर का फ़ोन आया वहाँ के कि आपके सोसाइटी का गिलबट्टी न्यू भारत का सर्वे करना है, तो मैंने कैंप पे पहुँचा, क्योंकि सबसे पहले इंसान मैं हूँ कि मेरे सोसाइटी का मुझे सर्वे कराना था। क्या नाम है आपकी सोसाइटी? मेरा गिलबट्टी न्यू भारत, जो उसमें न्यू इंडिया भी है और नूरानी चाल भी है। तो यहाँ का मुझे सर्वे कराना था कि बहुत सारे लोगों के नाव देना से नकार बंद वगैरह थे, तो मैंने सबसे पहले वहाँ पहुँचा। तो वहाँ पर है ना तहसीलदार श्रीधर जो मीटिंग ले रहे थे, तो वहाँ पर मैं बोला कि सोसाइटी वाले नहीं है, सोसाइटी वाले को भी आप बुलाओ, क्योंकि फॉर्म भरने वाले भी आ रहे हैं उसमें और वो गर्दी कर रहे हैं। तो लोगों को, सोसाइटी को आप जो इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं वो समझ नहीं पा रहा। तो श्रीधर समाज का गैर समझ हो गया था, उनको लगा कि मैं कुछ विरोध करने आ रहा हूँ। तो उनको बाद में से पता चला कि नहीं, ये सोसाइटी वाले हैं, ये विरोध करने नहीं आ रहा है, कि ये लोगों को पात्र अपात्र के लिए गाइड करते हैं ये। तो तब समझ में आया। हालांकि हमारी बात ऐसा कुछ नहीं थी, मैं विरोध करने नहीं गया था। मैं तो ये बधाई देता हूँ अमित साटम जी को कि उन्होंने ये इतना बेहतरीन, ये मुंबई में इतिहास रचा है उन्होंने। ऐसा कोई लीडर, कोई भी पार्टी का लीडर हो, ये 20-25 साल से जो भी है, 95 से जो भी है ना, ऐसा कोई लीडर ने काम नहीं किया होगा जिन्होंने ये कैंप लगाकर आज लोगों को इतनी बड़ी राहत दी। सिराज भाई, मैं खुद झेलता हूँ इस चीज़ को। मैंने SRA के अंदर भूखे पैसे लोगों को देखा हूँ, भटकते हैं। तो आज ये वो उनको बधाई के पार्ट है वो अमित साटम जी। घर तक आ रहे हैं, लोगों को भटकने की जरूरत नहीं है, भटकने की जरूरत नहीं है। ऑफिसर जगह पे नहीं है, पैसे लग रहे हैं, घर में सबको छोड़ के जाना पड़ रहा है। आज घर तक लोग आए तो लोगों को करवाना चाहिए ना सर, करवाना चाहिए। और लोग कर रहे हैं,
ये लोगों को पता है। लोग है ना आज है ना, पहले SRA स्कीम, जैसे मेरे चंद लोगों से हुआ ना SRA स्कीम के बारे में, पात्र अपात्र के बारे में मालूम था। आज घर घर में ये कैंप लगने की वजह से और डिजिटल होने की वजह से लोगों को, घर घर के बच्चे को भी SRA स्कीम के बारे में मालूम है। कौन विरोध करता है, उसका क्या मकसद है, उसका क्या मुफाद है, उसका क्या फ़ायदा है, वो सब पता है। आज लोग पूरे साथ में जुड़े हुए हैं, SRA डिपार्टमेंट को मदद कर रहे हैं और अमित साठम जी के शुक्रगुजार हैं। और रही बात SRA डिपार्टमेंट का, मैं बताता चलूँ कि जो भी लोगों को अगर पेपर मालूम नहीं है कि उनको 2000 के पहले के क्या पेपर लगाना है, क्या लगता है पात्र करने के लिए, तो SRA डिपार्टमेंट का मिस्टर श्रीधर साहब जो तहसीलदार है, वो मैं उनकी मेहनत देख रहा हूँ। दिन रात, दिन भर लोगों को एक एक घंटा क्या क्या पेपर लगा रहा, उनका स्टाफ, वो सारी चीज़, क्योंकि वो खुद पात्र करते हैं कि कौन से पेपर लगना चाहिए, लोगों का है ना अपात्र नहीं होना चाहिए। वो एक एक बारीकी से चेक करके उनको गाइड कर रहे हैं। वो वकील लोग नहीं कर सकते। आज कहते हैं कि पहले के लीडर लोग कि आज आओ हमारे ऑफिस में, यानी धक्के खिलाएंगे तुम। वो वकील से बेहतर सरकारी डिपार्टमेंट, SRA डिपार्टमेंट जो पेपर चेक करके पात्र का आपको गाइड कर रहा है, वो बेहतर है क्या ये वकील लोग बेहतर है जो पैसा बड़ी बड़ी रकम लेकर ये करते हैं? तो आज यही लीडर लोग एक वीडियो में छोड़ते हैं कि देखो तुम्हारे को उजाड़ दिया जाएगा, मैंने ऐसा किए थे, वो किए थे। तुम क्या किए 18 साल से 20 साल से, ये मुझे बताओ ना। तुम लोग ने ये जब घोटाले हो रहे थे तुम्हारे सरकार के टाइम में ही हुआ। ये जितने घोटाले हुए झोपड़पट्टी के योजनाओं के ऊपर, वैसे पैसे हुए, आज पता चल रहा है हमको अमित साठम के जरिए से। तो आज ये लोग क्या किए, ये लोग ने सिर्फ और सिर्फ राजनीति किया है, अपना फ़ायदा लिया है और कुछ नहीं। आज है ना, आज उनकी वाट लगने वाली है। मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए मैं ग्राउंड लेवल पे काम करता हूँ, मुझे कोई राजनीति के लीडर की चापलूसी करने की आदत नहीं है और ना ही मैं कोई पार्टी से जुड़ा हूँ। आपको अगर मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि कई लोगों के दिमाग में, या अपोजिशन वाले या कोई भी जो विरोध करने वाले ये बोल रहे हैं कि ये इसका चमचा, इसका, मैं किसी का मैं विरोध नहीं, मैं जानता भी नहीं, मैं ऑफिस में जानता भी। कुतुब जी, मैं ये कहना चाहूँगा, सर्वे आपके हिसाब से सही हो रहा है। बाकी में महाराष्ट्र सरकार जो करा रही है, ये पहली बार ऐसा हुआ है गिलबर्टी जुगली के अंदर, जो SRA की टीम खुद घर तक आई है। लेकिन यहाँ पर जो पेपर कलेक्ट किया जा रहा है, क्या लगता है उनको उसकी रिसिप्ट कॉपी लोगों को दिया जाना चाहिए या नहीं दिया जाना? बिल्कुल दे रहे हैं। मैंने खुद कई लोग मेरे सोसाइटी को जो डिस्पैच कर रहे हैं ना, तो उनको डिस्पैच किया है ना, जो सिक्का, जो SRA का सिक्का मार के जो डिस्पैच जो किया जाता है, सेम जो ऑफिस में डाला जाता है बिल्कुल दिया जा रहा है। जो डोर टू डोर आ रहे हैं उन लोग कोई डिस्पैच नहीं दे रहे हैं, जो डोर टू डोर आ रहे हैं, ऐसा लोगों को। देखिए कैसा है कि लोगों का कहना नहीं है, लोगों को अपना काम कराना है, पात्र कराना है। ये जो विरोध करने वाले, जो अपना मुफाद, जो पहले भी है ना, ये लोग बिल्डरों से जो खाए पिए लोग हैं, जो आज विरोध में खड़े हैं, ये इनका कहना है। लोगों को, लोग खुद है ना डोर डोर बुला के अपना फॉर्म जमा भर रहे हैं। MNST जो फॉर्म आता है डोर टू डोर का, वो फॉर्म भर रहे हैं और साइन कर रहे हैं। नहीं, उनको कोई रिसिप्ट कॉपी नहीं। कल उठ के वहाँ पे मिस हो जाता है उनका फॉर्म, तो वो कहाँ पे जाके क्या दिखाएंगे कि हमने? SRA डिपार्टमेंट का स्टाफ बैठा हुआ है, रिसिप्ट कॉपी नहीं दी जाती है। ये रिसिप्ट कॉपी, क्योंकि आप जो डिस्पैच करके आए ना, वही आपके पास कॉपी है। या जो डोर टू डोर जो आ रहे हैं उनको रिसिप्ट कॉपी नहीं दिया जा रहा है। जब पेपर वहाँ पे जमा हो रहे हैं तो डोर टू डोर क्यों आ रहे हैं? और डोर टू डोर आ रहे तो वहाँ पे रिसिप्ट कॉपी दी जा रही है, यहाँ पे रिसिप्ट कॉपी इसमें मामला क्या आता है मालूम? क्या वहाँ पर पेपर जमा करते, समझो कि लोगों को ना एनेक्चर नंबर नहीं मालूम रहता है। यहाँ के कितने लोगों को देखा मैं, चीफ प्रमोटर, सेक्रेटरी, खुद का नंबर नहीं मालूम होता। वो किसी का नंबर अगर लेके जाते हैं वहाँ पे, वहाँ जमा करते हैं। वहाँ जमा करने के बाद क्या होता है कि किसी का नंबर कभी मिस हो गया तो डोर टू डोर इसलिए आते हैं कि ये सही है क्या नहीं, इसी का घर है क्या नहीं, या किसी के घर का नंबर लेके आके ये करत। क्योंकि आगे आने वाले दिनों में ऐसे बहुत सारे केसेस हुए, किसी के घर पे भी किसी का नंबर, नाम डाल के वो अपना पात्र करते हैं। तो ये डोर टू डोर आना, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है। ये अपना हाईवे योजना लाकर ये आज जो गवर्नमेंट कर रही है, बहुत अच्छा कर रही है। थैंक यू वेरी मच कुतुब जी। बहुत सारी जानकारी आपके माध्यम से और हमारे चैनल के माध्यम से लोगों को मिल रही है। डिस्कवरी ऑफ महाराष्ट्र न्यूज़, सिराज शेख, मुंबई।